जहां हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक हुई। दिल्ली में ये महत्वपूर्ण बैठक हुई। कोऑर्डिनेटर ऑब्जर्वर्स के साथ दीपक बाबरिया ने मंथन किया। बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं ने जानकारी दी। बैठक काफी महत्वपूर्ण रही, दीपेंद्र हुड्डा ने कहा। उदय भान ने कहा कि बैठक में संगठन विस्तार पर चर्चा हुई है। संगठन विस्तार के लिए 11 टीमें बनाई गई हैं। इसके साथ ही संगठन विस्तार के लिए जो 11 टीमें हैं वो बनाई गई हैं। जल्द जिला और ब्लॉक अध्यक्षों की सूची जो है वो भी सामने आएगी, रघुवीर सिंह ने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि 15 सितंबर तक जारी हो सकती है लिस्ट। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जहां हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक हुई दिल्ली में, कोऑर्डिनेटर ऑब्जर्वर्स के साथ दीपक बाबरिया ने मंथन किया। कोऑर्डिनेटर ऑब्जर्वर्स के साथ मंथन हुआ। बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं ने इसकी जानकारी दी। आज के हमारे जो एआईसीसी की तरफ से कोऑर्डिनेटर लगे हैं और जो हमारे पीसीसी की तरफ से ऑब्जर्वर लगे हैं, उनकी ड्यूटियां 11 टीम बनाई हैं जाएगी। हिसार हमने एक अलग से रखा है उसका। बाकी जो 11 टीम जाएंगी, 11 ऑब्जर्वर हैं एआईसीसी की तरफ से, बाकी पीसीसी की तरफ से हैं। वो जाकर के जमीनी सच्चाई जानेंगे। जो मुख्य लोग हैं उनसे मिलेंगे और अपनी रिपोर्ट देंगे, संगठन के बारे में भी, पीसीसी के बारे में भी, और जो भी है उस चीज़ के बारे में वो फिर ये रिपोर्ट देंगे प्रभारी जी को। और हमारे पास वो आएगी रिपोर्ट। उनको टाइम दिया है हमने 10 तारीख तक कि आप ये रिपोर्ट करके दे दें। 11 तारीख को फिर चंडीगढ़ में मिलेंगे। 10 तारीख तक को रिपोर्ट देनी है, 11 तारीख को चंडीगढ़ में मिलेंगे। किन किन पदों के लिए ये रिपोर्ट रहेगी सर? पीसीसी के भी पदाधिकारी और जिले के जो अध्यक्ष जो बनने हैं, जिले के जो अध्यक्ष बनने हैं और प्रदेश के जो पदाधिकारी बनने हैं उनके बारे में, और जो भी जो ये ऑब्जर्वर आकर के रिपोर्ट देंगे सभी उसके बारे में। देखिए, आज संगठनात्मक कांग्रेस पार्टी की कुछ जो संगठनात्मक रूप से किस प्रकार से मजबूत किया जाए, ये आज मुख्य विषय था आज बैठक का। और अलग अलग जिलों के लिए एआईसीसी की तरफ से, प्रदेश कांग्रेस की तरफ से पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, जो अलग अलग जिलों में जाएंगे, वहाँ फीडबैक लेंगे। और वो फीडबैक हमारे जो केंद्रीय प्रभारी हैं दीपक भाई बाबरिया जी, उनको वो फीडबैक देंगे। सभी तमाम वरिष्ठ नेताओं से भी विचार विमर्श किया जाएगा और संगठन को आगे किस प्रकार से और बढ़ाया जाए, ये रूपरेखा तय की जाएगी। तो चुनने की क्या प्रक्रिया तय की गई है, किस आधार पर चुना जाएगा? ये जो जिसका संगठन में जो जिसका जो योगदान हो, जिसने जो और पोटेंशियल हो, जिसने कांग्रेस पार्टी के लिए निष्ठा से काम किया हो, ये सारे पहलू हैं। इन सभी पहलुओं को नज़र में रखा जाए। देखिए हमारा तो चल ही रहा है, संगठन नियुक्तियाँ चली रही हैं धीरे धीरे, तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी हमारी। निरंतर संगठन को विस्तार, संगठन में विस्तार कांग्रेस पार्टी करती रहेगी। किन पदों पर नियुक्तियां होनी है, कौन कौन से पद? देखिए, जिला अध्यक्ष है, प्रदेश कमेटी है, ब्लॉक अध्यक्ष हैं। मतलब कहने का मतलब हमारी जो संगठन में विभिन्न नियुक्तियों का और संगठन को में विस्तार करने की जो प्रक्रिया है वो अब निरंतर चलती रहेगी। सर, एक देश एक चुनाव पर भी बोल दीजिए, क्या कुछ कहेंगे? पहले एक बार लाने तो दीजिए क्या मसौदा है। आपको अगर जानकारी हो तो पहले आप बता दीजिए क्या जानकारी है। ये तो अभी जो है कहते हैं क्या है इसमें पीछे, केवल एक चर्चा है या कोई सरकार कोई ठोस इसमें कोई सोच लेके आ रही है। एक बार तय सरकार करे, उसके बाद हम उस पर अपना प्रतिक्रिया देंगे। कांग्रेस की बैठक खत्म हो चुकी है और इस समय कांग्रेस के विधायक जो है रघुवीर कादियान मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बैठक चल रही थी, अंदर किन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हुई? मुख्य बिंदु तो एक ही था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो युद्ध के मैदान में जब उतरे तो बिल्कुल दल बल के साथ पूरे हथियारों से लैस उतरे। तो उसी बात को लेकर कल ये बात, क्यों कई साल से हमारा संगठन नहीं है, तो उसमें ये बात ना है भाई घर में बैठ के संगठन बना लिया। एक हमारे पार्टी में एक डेमोक्रेसी है और एक ट्रांसपेरेंसी है। तो इसलिए प्रभारी जी ने जो है ना
ये ऑब्जर्वर बनाए हैं और कोऑर्डिनेटर AICC की तरफ से हैं। ये ओपिनियन लेंगे और ये अपने ओपिनियन वहाँ सबमिट करेंगे। मेजर मुद्दा यही था। तो ऑब्जर्वर जो है हर जिले में जाएंगे, तो वहाँ पर क्या किस तरह के नेता को वो देखेंगे, मतलब क्या कुछ उनकी जिम्मेदारी नहीं, जो वर्कर सबने पता है, जो वर्कर अपना ओपिनियन देना चाहे है। वैसे हमारे पास बहुत लोगों की लिस्टें भी हैं। कोई भूतपूर्व MLA है, भूतपूर्व कोई PCC का है, कोई डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट रहा है, कोई कांग्रेस से जुड़ा हुआ आदमी है, कोई ब्लॉक के रहे हैं, सबसे पूछेंगे। तो 9.5 साल से क्यों नहीं बन पाया, वो क्या वजह रही? वो तो फिर उन्हीं से पूछो जिन्होंने नहीं बन पाया था। मेरा तो ये मेरा मैटर डेमोक्रेसी है कांग्रेस के अंदर। मेरा मैटर नहीं है ये तो मेरा मैटर ये है कि भाई आज हम पूरे दल बल के साथ BJP जो है वो चारों खाने जीत है, हरियाणा में नहीं पूरे देश में। आप देखना एक हालात जो है वो आ रहे हैं और जितने स्टेप ये ले रहे हैं, चाहे गैस का सिलेंडर घटा रहे हैं, ये डीजल पेट्रोल भी घटाएंगे, ये और चीज़ भी घटाएंगे, ये सुवाड़ी लाडू भी भेज देंगे, रसगुल्ले भी भेज देंगे, सोने के मंदिर भी खड़े करेंगे लोगों के घर। कुछ नहीं हाथ लगने वाला, कमर दिखाई देगी अब। तो कादियान साहब क्या लगता है कि कब तक अब संगठन जो है बनकर तैयार हो जाएगा? ये हम जो है ना 8-9 तक रिपोर्ट दे देंगे। अलग अलग जिलों में अलग अलग ऑब्जर्वर हैं और अलग अलग कोऑर्डिनेटर हैं AICC की तरफ से। ये एक दिन का काम है हमारे लिए। एक दिन सुबह बैठे 10 से लेके क्या जब तक आते रहेंगे लोग, हम पूछते रहेंगे, उनका ओपिनियन लेते रहेंगे। तो अब ये काम AICC को सौंप दिया गया है, PCC को नहीं सौंपा गया है? नहीं, PCC के पास ऑब्जर्व प्रभारी है ना जी, प्रभारी और PCC इकट्ठा है। लीडर ऑफ द ओपोजिशन भी ये हुड्डा साहब की मतलब उसमें सारा। हाँ, तो जो पिछले हम देख रहे हैं कि काफी समय से नहीं बन पा रहा, हर कोई उसमें कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। अब अड़चन आएगी या अब बिल्कुल हरी झंडी मिल जाएगी संगठन को? देखो जी, इसमें है मेरे हिसाब से अब कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये मैटर ऊपर का है। ये मैटर है इन बिटवीन दी हाई लीडर जो है अपने, उनकी सहमति भी होगी उनकी, क्योंकि प्रजातंत्र में एक तरीका अपनाया है, उस तरीके के ऊपर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कोऑर्डिनेटर निष्पक्ष आदमी है, ऑब्जर्वर निष्पक्ष आदमी है, प्रभारी जो है वो वहाँ पहले लगाए हुए थे, वो उसका मैनेजमेंट करेंगे। तो एक बहुत डेमोक्रेटिक प्रोसेस से मतलब पार्लियामेंट्री कन्वेंशन जो है जी, कि कोई आदमी ये नहीं कहे भाई मेरी बात किसी ने नहीं कही, उसने 2 ने कही या 5 ने कही या 10 ने कही, मतलब वो बात नहीं है कि कहीं बैठ के बना दिए। तो एक डेमोक्रेटिक जो कन्वेंशन है, डेमोक्रेटिक एक प्रोसेस है, वो हमने अपनाई है। तो एक लास्ट है मेरा सवाल कि जिन जिला अध्यक्षों की आपने नियुक्तियां करनी है या ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियां करनी है, किस आधार पर आप चुन रहे हैं? कुछ आधार बनाया है कि इन आधार पर चुना जाएगा? वो एक तो जो है ना जी, उसके अपने क्रेडेंशियल्स हैं, वो किस पोजीशन। दूसरा मतलब ये नहीं हो कि भाई एक आदमी कितना ताकतवर है, पैसे वाला भी है, दूसरा भी है उसमें वो भी, और वहाँ उसका ओपिनियन जो है ना वो सबको मतलब एक्सेप्टेबल हो, ओपिनियन आएगा सबकी तरफ से आएगा। जो पार्टी की गतिविधियों में शामिल नहीं हुए या फिर पार्टी के खिलाफ चले, उनका भी इसमें क्या नाम रहेगा? नाम तो वो तो अगर वो बताएंगे तो नीचे वालों से हम पूछेंगे ना जी। ये 300 आदमी हैं, 300 आदमी 200 आदमी किसके हक में कहते हैं? ऊपर लीडर, टॉप लीडर जो हैं जिन चुनाव लड़ा है उनकी अलग वो है जी। फिर आगे जाके ये सारी लिस्ट 9 सितंबर और 10 सितंबर तक आपके पास लिस्ट आ जाएगी इसके? ना, हम तो 5 तारीख को 4 तारीख को जाएंगे सर। हम तो 5 को दे देंगे रिपोर्ट। तो ये सितंबर महीने में अंत तक जो है जिला अध्यक्ष या 15 सितंबर तक लिस्ट मेरे हिसाब से आ जानी चाहिए। तो कितनी मजबूत दिखेगी फिर ग्राउंड पर, अगर हम कहें जब संगठन मजबूत नहीं, युद्ध के मैदान में दिखे मजबूत योद्धाओं की टीम, जिन्होंने विधानसभा भी और जिन्होंने लोकसभा भी लड़ेंगे, और हर जगह जो है जीत की जो एजेंडा है वो पताका फहराते चले जाएंगे। क्या अनुमान लगा रहे हैं आप? काफी वरिष्ठ नेता हैं, किस तरह का सिनेरियो 2024 के चुनावों में? 2024 में ऐसा है जी, 6-7 सीटें पार्लियामेंट की आ सकती है, 8 भी आ सकती है। विधानसभा में कितनी ले रहे हैं? विधानसभा में मतलब आप मेरेकल में अपन, क्योंकि किसी आदमी को कोई नहीं पता, लेकिन मन अंडरग्राउंड पर मैं अब आपके सामने 60 और 65-70 के बीच में कहूँगा।
देखिए बिल्कुल कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह कादयान जो अभी बैठक से निकले हैं और उनका कहना है कि जल्द ही संगठन का जो है विस्तार हो जाएगा और जो ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, जो कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं, वो अपने अपने जिले में जाकर प्रभारी को रिपोर्ट सौंपेंगे और उसके बाद संगठन का विस्तार होगा। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ गुलशन ग्रोवर, दिल्ली। हरियाणा कांग्रेस की बैठक खत्म हो चुकी है और क्या कुछ बैठक में हुआ है, इस समय मेरे साथ कांग्रेस के विधायक राव दान सिंह हैं। दान सिंह जी, बैठक में क्या कुछ निकला, क्या कुछ निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष ये निकला है कि यहाँ स्टेट के कोऑर्डिनेटर्स और स्टेट के ऑब्जर्वर्स, उनके साथ में डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, उन तीनों की मीटिंग थी और उन्होंने ये तय किया है, बाबरिया साहब ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय मान जी और दीपेंद्र जी जहाँ पर उपस्थित थे, कि ये सारे ऑब्जर्वर, कोऑर्डिनेटर और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज उपस्थित रहेंगे जब ये ऑब्जर्वर और कोऑर्डिनेटर जब भी कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जाएंगे। वहाँ जाके आम आदमी से प्लस जो वहाँ के लीडिंग लीडर्स हैं उनसे मिलेंगे और उनसे पार्टी के भविष्य के बारे में, पार्टी के पदाधिकारी और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के प्रधान के बारे में और संभावित आगे की पीसीसी के पदाधिकारियों के बारे में। बेसिकली आज तो इतना ही है, आज किसी पार्लियामेंट का या किसी विधायक के बारे में कोई तय नहीं करने जा रहे। आज सिर्फ डिस्ट्रिक्ट प्रधान और पीसीसी के पदाधिकारियों के बारे में आम आदमी से मिलकर राय लेंगे कि पार्टी को मजबूत कौन कर सकता है, संगठन को मजबूत कौन कर सकता है। यही बात इसमें तय की गई। तो ये जनता से पूछेंगे ऑब्जर्वर और कोऑर्डिनेटर या फिर जनता से पूछेंगे, प्लस जो कंसर्न लीडर है वहाँ के, जो भी संभावित लीडर है वो आ जाएं, अपने विचार दें उनको, वो उनके सामने रहेंगे। हर उसको आदेश दिया गया है कोऑर्डिनेटर को और ऑब्जर्वर को, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक लगातार 2 दिन तक वो रहेंगे। 2 जिले उनके पास हैं, एक जिले में एक दिन सुबह 10 से लेकर शाम तक रहेंगे। जितने लोग भी आएंगे उन सब से वो मुलाकात करेंगे और उसके बाद वो फैसला करेंगे। जो पार्टी की गतिविधियों में नजर नहीं आते या पार्टी के बारे में दुष्प्रचार कर उन्होंने किया हो, वो भी क्या उसका भी आधार माना जाएगा या फिर नहीं, पार्टी की लॉयल्टी और पार्टी के प्रति उसकी सिंसियरिटी, इस बात को तो पहली प्राथमिकता दी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि संगठन कभी भी मजबूत तभी हो सकता है जब अपने मन से आप ताकत लगाते हैं। अगर औपचारिक रूप से है तो वो ताकत नहीं होती कामयाब कभी। और मैं समझता हूँ आज भी कांग्रेस के अंदर इतना दम है कि वो अपने सिंसियरिटी से काम करेगी और निश्चित तौर पे बढ़िया संगठन का ऑर्गेनाइजेशन होगा और उसके बाद में बढ़िया लोकसभा और विधानसभा के चुनाव। तो ये माने कि 9.5 साल इसलिए नहीं बन पाया संगठन की, अच्छे खिलाड़ी नहीं मिल पा रहे थे या ऑब्जर्वर या लेकिन इतनी सिंसियरिटी से प्रयास नहीं किया गया था, यही कारण रहा। अब बाबरिया साहब ने आए हैं, उन्होंने संगठन को मजबूत करने का पुराना अनुभव रहा है और वो इस बारे में पूरी ताकत लगा के सुबह से शाम तक 2:30 बजे तक जाग के काम करते हैं। और उन्होंने जिले जिले के अंदर ब्लॉक से लेके डिस्ट्रिक्ट तक और फिर प्रदेश तक की जो भी कार्यकारिणी है उन सब के बारे में संभावित लोगों की एक सूची के लिए तैयारी के लिए बात की। जो लोग काफी समय से उम्मीद लगाए बैठे हैं, हम जिला अध्यक्ष बनेंगे, हम ब्लॉक अध्यक्ष बनेंगे, उनको आपकी तरफ से क्या संदेश, क्या कहना चाहेंगे हरियाणा में? उनको ये कहना चाहूँगा कि अपने प्रयास जारी रखें, जो संभावित वहाँ पर आने वाला कोऑर्डिनेटर और ऑब्जर्वर है उसका अपने विचार दें और फिर सहमति से, क्योंकि एक अकेले ये नहीं होंगे, फिर पीसीसी की राय भी जानेंगे, ऑब्जर्वर भी अपनी राय देगा, कंसर्न नेता हैं वो भी अपनी राय देंगे और उसके बाद एआईसीसी की तरफ से तय किया जाएगा कि ही इज द मोस्ट डिजर्विंग पर्सन हु शुड बी गिवन द पोस्ट ऑफ डीसीसी एंड पोस्ट इन द पीसीसी। कब तक माने, कब तक हो जाएगा? समझता हूँ 15 सितंबर के आसपास संगठन का विस्तार हो जाएगा, संगठन का खाका तैयार हो जाएगा। डिक्लेरेशन कब होगा ये आईसीसी पर निर्भर करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक राव दान सिंह, जिनका कहना है कि जल्द ही कांग्रेस के संगठन का विस्तार जो है वो पूरा हो जाएगा और उसके बाद जो है जिले में नियुक्तियां जारी हो जाएंगी। जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष को लेकर ये नियुक्तियां जारी होंगी और इस बार सिंसियरिटी जो पार्टी के लिए लॉयल होगा उन्हीं को ही मौका दिया जाएगा। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ गुलशन ग्रोवर, दिल्ली।